हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईटी ट्रेड ज्ञान, यानी कि दोस्तों जो हाल ही में जो रेलवे में डीएफसीसीआईएल की जो नई वैकेंसी आई है, यानी कि जो नया रिक्वायरमेंट आया, उसके लिए दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यानी कि जो आईटीआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यानी कि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों समय समय पर एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो है टेक्निकल से संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आईटीआई ट्रेड ज्ञान की। तो दोस्तों इसमें जो पहला है वह है एसी और डीसी वोल्टता, डीसी एम्पियर तथा प्रतिरोध मापने वाला उपकरण मल्टीमीटर कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो एसी और डीसी वोल्टता है और जो डीसी एम्पियर साथ में दोस्तों प्रतिरोध, इन तीनों को साथ में मापने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीमीटर। फिर है दोस्तों इसमें सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी एसी का आरएमएस मान मापता है, यानी कि शिखर मान नहीं मापता है। यानी कि दोस्तों जो सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी होता है वह एसी का केवल और केवल आरएमएस मान मापता है, यानी कि जो शिखर मान होता है वो नहीं मापता। फिर है दोस्तों धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि दोस्तों जो धारा मापी होता है, जो उपकरण होता है, उसे हमेशा जो है श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। फिर अगला है दोस्तों किसी चालक और प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापने वाले यंत्र को ओम मापी यानी कि ओम मीटर कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर कोई चालक है या प्रतिरोधक है तो उनके प्रतिरोध को मापने वाला जो यंत्र होता है यानी कि जो उपकरण होता है वह ओम मापी या ओम मीटर कहलाता है। फिर आगे है दोस्तों बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों हम जो घरों में बल्ब लगाते हैं जब उसे प्रकाशित किया जाता है तो वह जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का क्या कहलाता है, एक उदाहरण कहलाता है। फिर अगला है दोस्तों इसमें मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु 3000 घंटे होती है। यानी कि दोस्तों जो मरकरी वाष्प लैंप होता है उसकी जो औसत आयु होती है वो सामान्य 3000 घंटे होती है, यानी कि 3000 घंटे वो जो है जलने के बाद में जो है खराब हो जाती है। फिर अगला है दोस्तों विद्युत स्टोव का उष्मक तंतु चीनी मिट्टी की चक्की में स्थापित किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो विद्युत स्टोव होता है उसका जो उष्मक तंतु होता है यानी कि जो नाइक्रोम का जो उस पर तार लगाया हुआ होता है वो दोस्तों चीनी मिट्टी की चक्की पे लगाया हुआ होता है। फिर दोस्तों एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम से कम एक डायोड होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो एसी जो धारा होती है उसे अगर डीसी में बदलना है तो उसके लिए कम से कम एक डायोड की आवश्यकता होती है। फिर अगला है दोस्तों होल्स की बहुलता वाला अर्धचालक पदार्थ पी पदार्थ कहलाता है। यानी कि दोस्तों ऐसा अर्धचालक जिसमें होल्स की बहुलता हो वह पी प्रकार का क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। फिर आगे दोस्तों वोल्टता रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला डायोड जेनर डायोड कहलाता है। यानी कि दोस्तों अगर भी किसी भी परिपथ में वोल्टता रेगुलेटर के लिए जिस डायोड का प्रयोग किया जाता है तो वो जो डायोड होता है वो जेनर डायोड कहलाता है। यानी कि जो जेनर डायोड होता है वह वोल्टता रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे है दोस्तों एन प्रकार का अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाला होता है। यानी कि दोस्तों जो एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाला होता है। यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो पी प्रकार का जो अर्धचालक पदार्थ होता है उसमें होल्स की बहुलता होती है। फिर आगे है दोस्तों इसमें पूरक सममिति प्रवर्धक यानी कि कंप्लीमेंट्री सिस्टमेट्री एम्पलीफायर परिपथ में दो ट्रांजिस्टर पीएनपी एवं एनपीएन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो पूरक सममिति प्रवर्धक होता है उसमें जो है दो ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है, एक तो पीएनपी और दूसरा एनपीएन। फिर अगला है दोस्तों इसमें द्विक परिवर्तक ब्रशों के लिए सामान्यतः कार्बन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो द्विक परिवर्तक ब्रश होते हैं यानी कि बुश होते हैं उनमें जो है कार्बन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उन्हें कार्बन से बनाया जाता है। फिर दोस्तों विद्युत तापक के तार सामान्य रूप से नाइक्रोम के बने होते हैं। यानी कि दोस्तों जो विद्युत तापक होता है तो उसमें जो है नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्युत हीटर है ना, तो उसमें जो है नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है दोस्तों चुंबकीय गुंजन यानी कि हमिंग चुंबकीय बलों के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि दोस्तों जो चुंबकीय गुंजन होती है जिसे हम हमिंग भी कह सकते हैं वह जो होती है चुंबकीय बलों के कारण उत्पन्न होती है। फिर अगला है दोस्तों इसमें विद्युत उत्सर्जन बत्तियों में प्रकाश कैथोड किरण उत्सर्जन द्वारा होता है। यानी कि दोस्तों जो विद्युत उत्सर्जन बत्तियां होती है उनमें जो प्रकाश है वो कैथोड किरण के कारण ही उत्सर्जित होता है। फिर अगला है दोस्तों प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है उसका जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो करता है तरंग दैर्ध्य पर। फिर दोस्तों विद्युत वितरण प्रणाली में स्टार संयोजन यानी कि स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो विद्युत वितरण प्रणाली होती है यानी कि जो पावर हाउस होते हैं उनमें जो है स्टार संयोजन जो
प्रणाली होती है उसका प्रयोग किया जाता है और उसी के द्वारा जो है विद्युत का वितरण किया जाता है। फिर अगला है दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर की लपेटें प्रेरणिक विधि से संबंधित यानी कि कपल्ड रहती है। यानी कि दोस्तों अगर कोई ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो लपेटें होती है तो वह प्रेरणिक विधि से क्या होती है, संबंधित होती है, यानी कि कपल्ड की हुई होती है। फिर दोस्तों, विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनोद से नोबल धातु प्लेट जुड़ा हुआ होता है। यानी कि दोस्तों जो विद्युत रंजन प्रक्रिया होती है उसमें जो धनात्मक होता है वह नोबल धातु प्लेट से जुड़ा हुआ होता है। फिर अगला है दोस्तों, विद्युत रंजन प्रक्रिया में डीसी विद्युत सप्लाई होती है। यानी कि दोस्तों विद्युत रंजन जो प्रक्रिया होती है उसमें किस विद्युत का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है डीसी विद्युत का। फिर है दोस्तों, ताप वृद्धि से संधारित्र की धारिता बढ़ती है। यानी कि दोस्तों अगर कोई संधारित्र है तो उसमें अगर ताप वृद्धि होती है तो उसकी जो धारिता है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। बंद डीसी परिपथ में किसी संगम पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि दोस्तों कोई बंद डीसी परिपथ है तो उसके संगम पर जो है धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। फिर अगला है दोस्तों, इसमें विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत शक्ति का प्रेषण अत्यधिक उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो विद्युत उत्पादन केंद्र होता है तो वहाँ पर दोस्तों विद्युत शक्ति का जो प्रेषण है वो है अत्यधिक उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है, यानी कि हाई वोल्टेज पर किया जाता है। क्योंकि उच्च वोल्टता पर धारा का मान कम होने के कारण शक्ति ह्रास कम होती है। यानी कि दोस्तों जो उच्च वोल्टता धारा का जो है मान कम होता है तो उस समय जो शक्ति होती है यानी कि जो पावर होती है उसका जो है ह्रास यानी कि उसकी जो हानि है वो काफ़ी कम होती है। फिर दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यानी कि दोस्तों जो प्रतिरोध होता है उसे मापने की जो इकाई है वो क्या है, ओम। फिर है दोस्तों, बड़े जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले ब्रश तांबे के होते हैं। यानी कि दोस्तों जो बड़े जनित्र होते हैं यानी कि जिसे हम जनरेटर कहते हैं उनमें जो है तांबे के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसमें कार्बन के ब्रश का प्रयोग नहीं करते बल्कि तांबे के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है दोस्तों, इसमें बैटरी आवेशण चार्जिंग कार्य के लिए शंट जनित्र उपयुक्त होता है। यानी कि दोस्तों जो बैटरी आवेशण यानी कि जब बैटरी को चार्जिंग किया जाता है तो उस विधि के लिए जो है शंट जनित्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि शंट जनित्र के द्वारा ही किसी भी बैटरी को हम जो है चार्जिंग कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, ओवरलोड कॉइल का कार्य ओवरलोड की स्थिति में मोटर को ऑफ यानी कि बंद करना होता है। यानी कि दोस्तों जब ओवरलोड कॉइल का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि ओवरलोड की स्थिति में क्या करती है, वो मोटर को बंद कर देती है। फिर अगला है दोस्तों, इसमें अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करती है। यानी कि दोस्तों अल्टरनेटर के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह एक तो पोल्स की संख्या पर और घूर्णन गति पर क्या करती है, निर्भर करती है। फिर है दोस्तों, विद्युत आर्क भट्टी का जो तापमान है उसे मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत आर्क भट्टी का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है पायरोमीटर का। फिर है दोस्तों, यदि सप्लाई के कोई दो फेज आपस में बदल दिए जाएं तो प्रेरण मोटर उल्टी दिशा में चलेंगी। यानी कि दोस्तों सप्लाई के अगर दो फेज को आपस में यानी कि अदल बदल दिया जाता है तो उस समय जो प्रेरण मोटर है वह उल्टी दिशा में चलने लग जाएगी। फिर अगला है दोस्तों, इसमें यदि उच्च गति की मोटर की जगह निम्न गति का मोटर खरीदा जाए तो निम्न गति की मोटर का मूल्य अधिक होगा। यानी कि दोस्तों जो हाई पावर की जो मोटर है उसकी जगह अगर हम लो पावर की अगर मोटर खरीदते हैं तो जो लो पावर की जो मोटर होती है उसका जो मूल्य है वो हमेशा अधिक होता है। फिर दोस्तों उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टार्क के लिए यूनिवर्सल मोटर की सिफारिश की जाती है। यानी कि दोस्तों उच्च गति के लिए और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीनों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो पिस्टल टाइप ड्रिलिंग होती है उसमें भी जो है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है दोस्तों, शून्य लोड रनिंग अवस्था में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण शून्य होता है। यानी कि दोस्तों शून्य लोड रनिंग अवस्था में जो है प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो दोस्तों ये था ITI ट्रेड ज्ञान यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और दोस्तों इसके आगे भी ऐसे और वीडियो लाए जाएंगे, तो इसलिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।